Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी मंथली प्रेडिक्शन जून मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहता है, क्या क्या गाइडेंस आ रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट. यू गॉट डिस्कवरी एनर्जी विच इज़ मर्करी इन सैजिटेरियस. मुझे बहुत से लिब्राज आप लोग के लिए दिख रही है. ट्रैवलिंग दिख रही है, तो जून में आप लोग काफ़ी ट्रैवल करोगे, हॉलीडे पे जाओगे, वर्क ट्रिप, सब बहुत कुछ दिख रहा है. ऑल्सो बहुत लोग का अब्रॉड सेटलमेंट भी दिख रहा है या अब्रॉड जाते हुए दिख रहे हो. तो जिन लोग का पीआर या वीज़ा आने वाला है आप लोग का जून में वो क्लियर होते हुए दिख रहा है. Also, Mercury in Sagittarius is all about clear communication, clear mind, clear consciousness. तो आपका दिमाग, आपकी ज़बान काफ़ी क्लियर हो रही है. आपका मतलब मेंटली, आई एम सीइंग मेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे जून में. आपका न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, आपका विजन बढ़ते हुए दिख रहा है. इवन विजन से क्या आ रहा है, अगर आपका आई साइड या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी क्लियर होते हुए दिख रही हैं. मर्करी इन सैजिटेरियस इज ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जून मंथ में. एंड येस, पीआर वीज़ा बहुत लोग के लिए आते हुए दिख रहा है अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो. एंड येस, अब्रॉड ट्रैवलिंग भी दिख रही है. एग्जैक्टली. नाउ लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द डिटर्मिनेशन एनर्जी. क्लियर कट दिख रहा है लिब्रा कि आप बहुत ज़्यादा अब आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो. अब आपको है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है. मुझे अगर 90% मार्क्स लाने हैं अपने एग्जाम में तो मैं लेके रहूँगा, आऊँगी. यस. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग यार ट्रैवलिंग दिख रही है. यार आप लोग ट्रैवल कर रहे हो लिब्रा. चलो फाइनली कोई तो जा रहा है घूमने, एटलीस्ट माउंटेन्स में जा रहे हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रिप. देर सोलो ट्रिप भी बहुत लोगों के लिए दिख रही है. ऑल्सो एक ब्राइट येलो एलिमेंट है यहाँ पे. ब्राइट येलो इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस, एक्सटर्नल हैप्पीनेस. जून में खुश तो आप रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी तो रहोगे. एंड गोल्स, आपके जो एम्बिशन है वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं. और क्लियर कट दिख रहा है कि जितने ज़्यादा बड़ा गोल्स आप रखोगे उसको आप सब अचीव कर पाओगे इन द कमिंग मंथ्स. Great energies coming up for you. Now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Monthly prediction for Libra in the month of June 2025. Okay, let's cut the deck. Let's see what you got. You got Six of Cups. Okay. Nine of Wands. And you got King of Swords. Okay. Bottom of the deck is Eight of Pentacles. यार फोकस लेवल बढ़ रहा है अपने काम के प्रति. गुड लिब्रा. ग्रेट. चलो शुरुआत करते हैं हम किंग ऑफ सोच से. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके अपने फादर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. आपके फादर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. वन. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ रहा है. जो चीज़ आपके माइंड में होगी आप डायरेक्ट बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे, ना फालतू की बकवास, ना फालतू की बातें, टू द पॉइंट आप बातें करोगे. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. आपकी वर्क की, आपकी बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं, तवज्जो देते हुए दिख रहे हैं. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको शायद स्टेज पे बुलाया जाएगा या फिर आप लोग को सम्मान किया जाएगा. ये स्टेज पे बुलाया जाएगा कि आप लोगों को मोटिवेट करो कि आप अपनी लाइफ में आपने क्या क्या अचीव किया. टेड टॉक्स कहीं पे आप शायद, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग का इंटरेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाई.
मुझे दिख रहा है स्टैंड अप कॉमेडी में, स्टेज शोज में आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इवन एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, उन सब में भी इंटरेस्ट आप लोग का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है लिब्रा। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स इज समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु टेक चार्ज, जो टीम लीडर होता है। आप खुद तो मेहनत कर रहे हो तो दूसरों को भी मोटिवेट करो, दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहे हो कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप खुद तो अपलिफ्ट हो रहे हो तो दूसरा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फ्रेंड्स को भी अपलिफ्ट कर रहे हो टू बिकम अ बेटर वर्जन, टू बिकम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये एनर्जी मुझे आप लोग की दिख रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जितना मुझे दिख रहा है कि मेहनत तो कर रहे हो बट मुसीबतें भी उतनी आ रही, वर्क लाइफ में काफ़ी मुसीबतें आ रही। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स डज नॉट रिप्रेजेंट दैट स्लीप साइकिल एनर्जी, बट देखिए डे एंड नाइट में आप लोग, डे में और नाइट में डिफरेंस नहीं आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल का आपको बहुत ज़्यादा खासी ध्यान रखना है। आप मेहनत तो कर रहे हो बट ब्लॉकेजेस भी उतने ही आ रहे हैं मेहनत के टाइम पे। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि अननेसेसरी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट नहीं है। देयर इज नो ईविल आई एनर्जी आई वुड से, बट अननेसेसरी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। फॉर दैट रेमेडीज बहुत अगर आप फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। यू हैव टू बुक अ पर्सनल रीडिंग अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि मेहनत कर रहे हो, फल भी मिल रहा है बट छोटी छोटी दिक्कतें हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सो बुक अ पर्सनल रीडिंग इफ यू वांट टू, इफ नॉट देन इट्स कंप्लीटली फाइन। ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग का बढ़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आई नो गर्मियाँ हैं तो थोड़ा प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका नेक्स्ट लेवल पहुंचते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा अप्लाइंसेज ठीक से चलाइए। इवन अगर आप स्विच ऑन भी करते हो ना, उससे भी बिजली का बिल बढ़ता है। अगर आप पंजाब में रहते हैं, गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वहाँ तो बिजली एकदम फ्री ही आती है। दिल्ली में रहते हो तो आई डोंट नो दिल्ली में अब वो फ्री बिजली वाला हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फालतू की पावर यूसेज, वो सब बहुत बढ़ रही हैं। मतलब एक होता है ना कि वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट प्रोड्यूस ज़्यादा करना। इवन अगर आप लोग वैसे इंसानों में से हो जो अगर बाहर जाते हैं प्लास्टिक की बॉटल फेंकते हैं, ये सब करते हैं, स्टॉप डूइंग दैट। उन सबसे भी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं। आई हैव टू एड्रेस दिस। फालतू इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, इवन अगर नल में छोटा छोटा पानी की भी बूंदे हैं आप ठीक नहीं करा रहे हो, वो सब एनर्जी जो होती है ना, वो सब लीक होती हैं। दैट इज द रीजन यू आर नॉट अचीविंग सक्सेस। मतलब देखो, अगर पानी भगवान ने दिया है, इलेक्ट्रिसिटी भगवान ने दी है, तो उसको सेव करना, उसे ढंग से यूज करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चले गए मार्केट, आप आधे घंटे मार्केट के लिए भी है, पर लाइट ऑन है, फैन ऑन है, टीवी ऑन है, नो, दैट्स नॉट राइट। इतना क्या है आप लोगों को एसी का वो है, या एसी का इतना लग्जरी का क्या है कि आप पागल हो चुके हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन व्हाई दीज ब्लॉकेजेस आर कमिंग इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, इज बिकॉज मर्करी इन सैजिटेरियस की भी ये एनर्जी होती है कि पानी हल्का हल्का लीक हो रहा है, उसे आप ठीक नहीं करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, डे एंड नाइट का डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ना चीज़ें कंट्रोल करके रखनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सो काइंडली टेक केयर ऑफ थिंग्स दैट आई एम मेंशनिंग। अगर आप उस बातों से रेजोनेट कर रहे हो, इफ़ यू आर समवन हु इज कॉन्शियस अबाउट इन्वायरमेंट, कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, देन वेरी गुड, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ये मैं फर्स्ट टाइम एवर अपने 4 साल के यूट्यूब करियर में मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो एनर्जी आ रही है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि आई कांट, मैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करती हूँ, बट इलेक्ट्रिसिटी सेव करना इज़ इम्पोर्टेंट। ऑफकोर्स गर्मी है, एसी चलेगा, बट भाई बेचारे एसी को भी रेस्ट करना इज़ इम्पोर्टेंट, वरना आग लग सकती है एसी में भी। कि पानी लीक हो रहा है, नो, आई कैन नॉट टॉलरेट दोज थिंग्स, नॉट एट ऑल। और वही एनर्जी लीक होना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल थिंग्स, दैट इज़ वेरी क्रूशियल थिंग्स, या एनीवे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये वास्तु में भी आता है। अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी बात करोगे तो सेम चीज़ वो भी बोलेगा। सो मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, मैं एनर्जेटिकली वे में भी बोल रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट है, यू कैन नॉट कि पंप चल रहा है, पानी बह रहा है, नो, मतलब दिस इज आई कैन नॉट टॉलरेट। पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं टॉलरेट कर सकती एट ऑल, या
विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है लिब्रा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी उनके साथ बहुत अच्छा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। खुद के बच्चे हैं आपके तो आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। फैमिली में जो खुशियाँ होती ना लिब्रा वो बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई पास्ट का लवर भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ पैचअप कर लो, नो, बट समवन फ्रॉम द पास्ट कैन कॉन्टैक्ट यू इन द मंथ ऑफ जून। एंड मुझे दिख रहा है चाइल्डहुड मेमोरीज, आप शायद अपने पुराने दोस्तों से मिलते हुए दिख रहे हो, पुरानी यादें डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, आप अपने नानी के घर बाबा दादी के घर जाते हुए दिख रहे हो, वहाँ की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हो। एक नॉस्टैल्जिक मूड, एक नॉस्टैल्जिया वाला जोन रहने वाला है आपका जून मंथ में। एंड या गार्डनिंग में आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ा है। देखो यहाँ पे भी साफ सफाई की एनर्जी है। साफ सफाई आपको बहुत मेंटेन करके रखना है, घर की साफ सफाई, वेस्टेज फालतू की नहीं करना, इन सब 2 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि सक्सेस है सब कुछ है। तो ये कहाँ ब्लॉकेज आ रहा? ब्लॉकेज ये आ रहा जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया। टैरो इतना डिटेल में बात करता है, टैरो इतना डिटेल में एनर्जीज बताता है एग्जैक्टली। एंड ओवरऑल मंथ अच्छा रहेगा, पैसे अच्छे दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छा ग्रो करोगे, सेव भी करोगे, खर्च भी करोगे। सो या ओवरऑल मंथ आपका पॉजिटिव रहने वाला है। सो दिस वाज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।